हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉटन की साड़ी का ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो एक बार हम साड़ी देख लेते हैं। ये इसकी साड़ी का पल्लू है। तो देखिए, यहाँ पर पूरी जो साड़ी है उसमें पैरोट बने हुए हैं। और ये हमारा ब्लाउज़ है। तो ब्लाउज़ इसमें कॉन्ट्रास्ट में दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज़ कट कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास 3 बॉर्डर दिए हुए हैं। 2 बॉर्डर हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे और 1 बॉर्डर हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर के साइड से फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है हमको। शोल्डर लिया 7.5 इंच, 1 इंच डाउन करेंगे। नेक के साइड से 2.5 इंच लिया और क्रॉस लाइन ड्रॉ की है। इसे हम 36 साइज़ का बना रहे हैं। 36 साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल लेंगे 7 इंच, क्योंकि इसे हम कॉलर वाला बना रहे हैं, हाई नेक कॉलर। चेस्ट का 4th पार्ट है 36, उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। उसका सेंटर लेना है। यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। लेंथ हम 15 इंच रखेंगे। 1 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। 16 इंच लेना है। वेस्ट का 4th पार्ट है 7.5 इंच। 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे। आर्मोल की साइड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। 0.75 इंच अंदर के साइड पर शेप देना है और गोलाई दे देनी है। यहाँ से 1 इंच पर हम गोलाई देंगे। टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर। यहाँ से आएगा 3.5 इंच। यहाँ पर आएगा 3 इंच। डार्ट हम रखेंगे 2.5 इंच की। इस तरह से यहाँ पर 1 इंच लेना है और क्रॉस लाइन इस तरह से शेप देना है। दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करना है। यहाँ से 1 इंच लेकर शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 0.25 इंच लेना है और लाइन को ड्रॉ करना है। लाइन को ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर शेप देना है। हाई नेक विथ मधु वाला पैटर्न हम इसमें बनाएंगे। तो यहाँ से हमने 3 इंच लिया। यहाँ से हम 3.25 इंच लेंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद यहाँ से हमें नेक की लेंथ लेनी है। तो लेंथ हम रखेंगे 7 इंच। यहाँ से 3.5 इंच लेना है। 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप यहाँ से 4 इंच लीजिएगा और अगर छोटा साइज़ है तो 3 इंच लेना है। अब यहाँ से आ रहा है हमारा 2 इंच, तो यहाँ से हम ले लेंगे 3 इंच या 2.75 इंच। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है 1 इंच 1.5 इंच पर। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके शेप देना है। ये देखिए इस तरह से शेप देंगे और जो लेंथ ली है हमने उसका शेप हम इस तरीके से देंगे। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न ड्रॉ हो गया फ्रंट पार्ट का। ये वाला पैटर्न हम प्रिंसेस कट में देंगे। और जो बैक वाला पार्ट है, तो जो हम कॉलर में जो पूरा फुल शोल्डर लेते हैं वैसे ही हमको लेना है, जैसे कि हमने फ्रंट वाले पार्ट में लिया था और वैसे ही आपको कट करना है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट बता रही हूँ, बाकी जो बैक है वो तो नॉर्मल ही है। यहाँ पे कट लगाना है इस तरीके से। इसका शेप दे दिया है। अब यहाँ से हम माइनस कर देंगे जो हमने डाट ली थी वो।
ऊपर नीचे हो रहा है तो बराबर करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये डाट दोनों साइड ऐसे आ जाएगी, ये वाले पार्ट हमारे यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ऐसे आएगा, हुक लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। इसकी मार्किंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे, पर पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्जिन कहाँ ऐड करना है। तो जहाँ पर क्रॉस का साइन आया है वहाँ पे हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, लाइनिंग फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए, तो हमने इसको इस तरीके से रख लिया है और कटिंग कर ली है, मार्जिन ऐड कर लिया है, मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब इसको हम स्टिच करेंगे, तो इसमें हम पैड लगाएंगे। तो हमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाले जो पार्ट है इसके दो पार्ट्स कट करने हैं लाइनिंग फैब्रिक के। एक हम मैन फैब्रिक में स्टिच करेंगे और एक जिसमें हम कफ लगाएंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर एक पार्ट और रखना है और उसके नेक को स्टिच कर देना है। ये देखिए, नेक को स्टिच कर दिया है। अब जो हमारे पास बॉर्डर थी, तो बॉर्डर को हमने दोनों साइड से हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करके और बॉर्डर को कट कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए, यहाँ तक स्टिच किया। अब यहाँ पे हमें कोना बनाना है, तो इस तरीके से कोना बनाएंगे। अब हमने लाइनिंग वाला जो एक और पार्ट है उसको अलग से अलग कर कर और ये लाइनिंग और मैन फैब्रिक दोनों जो पार्ट है उस पर हमें स्टिच करना है, क्योंकि वो दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें पैड अटैच करेंगे और जब हम उसमें भी ये लेस को स्टिच कर देंगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, कफ नहीं लग पाएगा। तो इसलिए हमने उस लाइनिंग पार्ट को अलग हटा दिया है। ये देखिए, इस तरीके से। ये सेंटर पर एक डाट भी लगा दी है। अब इसके ऊपर से हम एक लेस और लगाएंगे। तो वो लेस हमारी यहाँ पर आएगी। दूसरी सिलाई भी लगा देनी है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर दिया हमने। दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे और लाइनिंग वाले पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच करना है। ये लाइनिंग वाला पार्ट यहाँ स्टिच करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको इस तरह से प्लस का साइन लगाएंगे। 36 साइज के पैड लिए हमने और इस तरह से फोल्ड करके प्लस का साइन बनाना है।
यहाँ पर भी हम प्लस का साइन लगाएंगे और उस पर स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है, पूरा फिटिंग का सेट होना चाहिए। सेंटर पर अगर आप चाहे तो एक डार्ट डाल सकते हैं, और या स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, पर जब हम डार्ट डालते हैं तो इसकी फिटिंग और परफेक्ट आती है। तो इसलिए यहाँ पर सेंटर पे मैं डार्ट डाल दूँगी, और लाइनिंग फैब्रिक पर भी डार्ट डालनी है। तो देखिए, इसको हम सीधा कर लेंगे, इस तरीके से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हमें साइड से इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए, इस तरह से सेट कर दिया। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम स्टिच करेंगे। तो ये राइट साइड पर रखा है, सीधा साइड है ये। उसके ऊपर हम अस्तर को रख कर इसको पलट देंगे गोलाई से, नेक जो है हमारा उससे। इस तरह से कट लगाना है। इसको पलट कर स्टिच करना है अस्तर के ऊपर से। ये देखिए, पूरा स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद इसको अंदर से पलट देना है। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करना है। बाकी साइड से भी हम इसको स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसको रख कर स्टिच करेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाकर। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। दूसरे साइड से भी स्टिच करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लेस लगा देनी है।
इस तरह से नीचे के साइड से शेप देकर लगाना है। साइड से एक स्टिच और करेंगे। ये देखिए इस तरह से नीचे के साइड पट्टी लगाना है। पट्टी की विड्थ हम 1.5 इंच रखी है। एक स्टिच ऊपर से करना है। अंदर के साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर पट्टी लगा ली है और ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है।